उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णाद् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहम् सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। सोममास मेदोस्त पुरीस रासा वहमित मूढ़ जनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निज स्वरूपम परमार्थभूतम। त्वचा मांस मेद अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। मूढ़ जन माने संप्रधान पुरुष। शरीर को आत्मा मानने वाले कौन? मूढ़ पुरुष। भागवत में श्लोक आयो 11वें स्कंद में मूर्खो देहाद्यम बुद्धि ही। ये मूर्ख पुरुषों का लक्षण है, मूढ़ पुरुषों का लक्षण है। तो शरीर में ही आत्म बुद्धि करते हैं कि शरीर ही आत्मा है। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। देहो मित्येव जडस्य बुद्धिर्देहे च जीवे विसुत्व हम देह विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्म मित्येव मत्य सदात्मनि। जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ की जीव में और विवेक विज्ञान युक्त महात्मा की मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। मैं आत्मा हूँ। विचारशील कहो, विवेकशील कहो, उनकी तो हम ब्रह्मास्मि इसी में बुद्धि रहती है। विवेक ही और फिर किसका किया? विवेक की परिभाषा यही है कि अनात्म वस्तुओं को त्याग करके आत्मा में अपनी स्थिति करनी चाहिए। यही विवेक की परिभाषा है। शास्त्रज्ञ वो शास्त्रज्ञ विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। जीव में ब्रह्म माने या तीन वैराग्य बताइए ना, मूढ़ की और शास्त्रज्ञ की और ब्रह्म। हाँ, शास्त्रज्ञ पुरुष जो है वो ऐसा मानते हैं कि जीव, और विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तीसरे कौन जी? मूढ़ पुरुष, शरीर को आत्मा मानने वाले। और शास्त्रज्ञ जीव को मानते हैं। ऐसा है, दो कई